सिद्धगोड़ा फायरिंग मामला, सिटी एसपी से मिला एक पक्ष, काउंटर केस दर्ज होने के बाद बढ़ा मामला। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत कालू बगान में बीते शुक्रवार रात हुए मारपीट और फायरिंग के मामले में काउंटर केस दर्ज होने के बाद मंगलवार को एक पक्ष सिटी एसपी से मिलने पहुंचा। इस दौरान सीजीपी के प्रधान भगवान सिंह, चेयरमैन शैलेंद्र सिंह, सुखविंदर राजू और सुखविंदर सिंह बिट्टू समेत बस्ती के लोग मौजूद थे। सभी ने सिटी एसपी से मुलाकात की और अपना पक्ष रखा। सीजीपी के चेयरमैन शैलेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार को कालू बगान में मारपीट और फायरिंग की गई थी। इस मामले में उनके परिस्थितियों ने बचाव करते हुए कुछ युवकों को पकड़ा और पिटाई कर दी। पुलिस ने हमलावरों के बयान पर ही प्राथमिक दर्ज कर ली, जो कि गलत है। इसी मामले को लेकर आज के लोग सिटी एसपी से मिलने पहुंचे थे, जहां सिटी एसपी के उचित जांच का आश्वासन दिया। बता दें कि बीते शुक्रवार को सिद्धगोड़ा से कालू बगान में मारपीट और फायरिंग की गई थी। मामले में दोनों के पक्ष लोग घायल हुए थे। इस मामले के पक्ष में तीनों लोगों को हथियार के साथ जेल भेजा गया। डीवीसी प्लांट में हादसा, केबल कटने के दौरान मजदूर सुलझे, एक की स्थिति गंभीर। बोकारो थर्मल डिविजन के बी प्लांट की कटिंग का काम करवा रही राधा टीएमसी कंपनी के अधीन इलेक्ट्रॉनिक केबल तार कटने के दौरान सर्किट होने पर अचानक से आग लग गई, जिसके बाद चपेट में आने से दो मजदूर बुरी तरह से सुलझ गए। आन फान में लोग उन्हें डीवीसी अस्पताल ले गए, जहां स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने बोकारो रेफर कर दिया, जहां एक मजदूर की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार एक मजदूर सुभाष नगर निवासी 26 वर्षीय रवि कुमार व मुर्गी फार्म कॉलोनी निवासी 25 वर्षीय नकुल राम बताया जा रहा है। घटना मंगलवार सुबह लगभग 10 बजे की है। घायल नकुल कुमार का चेहरा एवं हाथ बुरी तरह से जल गया, जबकि रवि का हाथ सुलझ गया। घटना दोनों मजदूर प्लांट के अंदर राधा टीएमसी कंपनी के अधीन पुराना बी प्लांट के स्कैन कटिंग का काम कर रहे थे। प्लांट काटने के दौरान जिस इलेक्ट्रॉनिक केबल तार का ये मजदूर काट रहे थे उसे करंट था, जिसमें बगैर 5 जांच पड़ताल के ये मजदूर संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार के कहने पर काटने लगे और केबल में करंट रहने के कारण उसे सर्किट हो गया, जिसके आग लग गई। घायल मजदूर को तत्काल बोकारो थर्मल अस्पताल इलाज हेतु ले जाया गया, जहां चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर SK झा की निगरानी में प्राथमिक इलाज किया गया तथा स्थिति गंभीर होता देख घायलों दोनों मजदूरों को बेहतर इलाज हेतु BCS बोकारो अस्पताल रेफर कर दिया गया। बता दें कि बोकारो थर्मल बी प्लांट कटिंग का काम लगभग 400 करोड़ रुपए में हैदराबाद के ठेकेदार राधा TMT करवा रही थी। वही प्लांट कटिंग के दौरान सुरक्षा नियमों का अनदेखी किया जा रहा है। DVD अधिकारियों, संबंधित ठेकेदार व कटिंग कार्य में लगे मजदूर को यह भी नहीं बताते कि प्लांट में काटे जाने वाले किस लेवल में लाइन है और इसमें लाइन है या नहीं, जिससे आए दिनों प्लांट में कोई न कोई घटना। जमीन विवाद में हत्या, भाई ने भाई की ले ली जान, परिजनों को बनाया बंधक। जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसावां जिले के कपाली में एक और जहां लोग बकरीद का जश्न मनाने में जुटे थे, वहीं दूसरी ओर जमीन विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। मामला कपाली OP क्षेत्र में किल्लत नगर का है, जहां 42 वर्षीय अहमद अली की उसके बड़े भाई अहमद अली ने रोड से सिर पर वार कर हत्या कर दी। अहमद ने सिर पर कई वार किए, जिसे अमजद की मौके पर ही मौत हो गई। घटना स्थल पर चारों ओर खून पसरा हुआ था। घटना को अंजाम देने के बाद अहमद मौके से फरार हो गया। इधर घटना के बाद गुस्साए लोगों ने हमलावर के घर पर मौजूद लोगों को बंधक बना लिया। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को शांत करने का प्रयास किया। भीड़ और उग्र होती चली गई। मौके पर SPDO सुनील कुमार रजवार, चंडिल सर्कल इंस्पेक्टर अजय कुमार तिवारी और कपाली OP प्रभारी सोनू भी मौके पर पहुंचे और भीड़ को शांत करवाने का प्रयास किया। देर रात तक गिरफ्तारी का आश्वासन मिलने के बाद मामला शांत हुआ।
जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल दोनों भाई के बीच काफ़ी समय लंबे से ज़मीन विवाद चल रहा है। इसे लेकर पूर्व में ही अहमद ने अपने पिता को भी पिटाई की थी, जिसे मामले में वो जेल भी गया था। जेल से जाने के बाद दोनों भाइयों के बीच ज़मीन को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा था। बताया जाता है कि ज़मीन विवाद में कांग्रेस नेत्री रोकया खातून और नगर परिषद उपाध्यक्ष सरवर आलम ने भी अहमद की मदद की। मंगलवार सुबह अहमद पर घर का कटहल तोड़ रहा था, इतने में अहमद वीडियो बनाने लगा। इसी बात को लेकर गुस्से में आकर अहमद और उनके परिजनों ने मिलकर रोड से हमला कर अहमद की आंगनबाड़ी केंद्र में छुट्टी के बाद भी बंद रहा बच्चा। सेविका और सहायिका पर लापरवाही का आरोप, 100 को नोटिस जारी। चरही आंगनबाड़ी संख्या 2 में सेविका और सहायिका की लापरवाही से 3 वर्षीय बच्चा अमर कुमार महतो पिता सकलदीप कुमार महतो छुट्टी के बाद भी घंटों कमरे में बंद रह गया था। यह मामला तूल पकड़ता जा रहा। मंगलवार को इस मामले की जांच करने सुरचू बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रेखा रानी और सुपरवाइजर अल्पा तिर्की आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे। मामला पिछले दिनों 11 जून का है। दोनों पदाधिकारी ने बच्चे के पिता से पूछताछ की। बच्चे की मां ने सोनी कुमारी को बताया कि बीते 11 जून को मेरा 3 वर्षीय बच्चा अमर कुमार महतो आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने के लिए आया था। जब 10:30 बजे सभी बच्चे की छुट्टी के बाद अपने अपने घर पहुंच गए, लेकिन मेरा बच्चा घर नहीं पहुंचा। काफ़ी खोजबीन के बाद केंद्र पहुंचकर देखा कि बच्चा केंद्र के कमरे के अंदर ही रो रहा था और बंद था। इसके बाद सेविका पूनम कुमारी और सहायिका मीना देवी को सूचना दी गई और बच्चे को बाहर निकाला गया। बच्चे के माता पिता ने कहा कि इस मामले में सेविका और सहायिका ने घोर लापरवाही की है। इन दोनों पर लापरवाही होने का सेविका पूनम कुमारी ने संबंध में कहा है कि मैंने ऑफिस में काम से और कन्यादान प्रमाण पत्र के काम से हजारीबाग गई थी। केंद्र का चार्ज सहायिका मीना देवी देख रही थी। इस संबंध में चुरचू जिला पार्षद सदस्य वासुदेव करमानी ने कहा कि मेरे जिला परिषद कार्यकाल में चुरचू प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्र का यह मामला है। सेविका और सहायिका से पहली बार भूल हुई है। मामले की जांच अनियंत्रित होकर कार पेड़ से टकराई, पूजा कर वापस घर लौट रहे परिवार हुआ हादसे का शिकार, 6 जख्मी। गिरिडीह जिले के तिसरी थाना क्षेत्र के खिजूरी मोड़ के पास सोमवार को पूजा कर वापस लौट रहे एक परिवार के हादसे का शिकार हो गया। इस घटना में 6 लोग जख्मी हुए। घटना वाहन का संतुलन बिगड़ने के बाद सड़क किनारे पेड़ में जाकर टकराने का कारण हुआ है। जानकारी के अनुसार तिसरी थाना क्षेत्र के सिंगो स्थित घोवापाट निवासी दिलीप यादव अपने परिवार के साथ झारखंड धाम में निर्जला एकादशी को लेकर पूजा कर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान दिलीप यादव का बेगानार गाड़ी का संतुलन अचानक बिगड़ गया। वह एक पेड़ से जाकर टकरा गया, जिसे वाहन चला रहे दिलीप यादव के छाती में गंभीर चोट लगी। वही पुत्र अभिषेक कुमार 10 वर्ष का दाहिना पैर टूट गया। मां सरस्वती देवी का बायां हाथ पैर टूट गया। चाचा बुधन यादव का 60 वर्षीय का माथा फट गया, जबकि चाची शीला देवी का जबड़ा टूट गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद जीप सदस्य राम कुमार राउत, संजय यादव, कपिल यादव, नितेश कुमार सहित कई स्वजन अस्पताल पहुंचे और सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह भेज दिया, जहां सभी का इलाज। अनियमित बिजली कटौती से परेशान लोग सड़क जाम कर बैठे धरने पर, सीओ के ठोस आश्वासन के बाद कदम हुआ विरोध। गिरिडीह से अनियमित बिजली कटौती से लोग काफ़ी परेशान हैं। मंगलवार को ग्रामीण का गुस्सा फूट पड़ा और लोग सड़क पर जाम कर धरने पर बैठ गए। ये मामला गांव प्रखंड के सदर पावर ग्रिड के पास का है। दरअसल यह मामला पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी में बिजली की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण क्षेत्र के ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। बच्चों की पढ़ाई, पेयजल की समस्या, सिंचाई की समस्या सहित पंखा, कूलर, टीवी सभी
तकनीकी उपकरणों में शोभा की वस्तु बन के रह गई है। बिजली विभाग की लापरवाही और इस रवैया को देखकर ग्रामीण अश्विकालीन धरना प्रदर्शन करते हुए मंडा पिहारा पथ गद्दर के पास सड़क पर जाम कर दिया गया। लगभग 2 से 3 घंटे तक जाम रहने के बाद अंचल अधिकारी अविनाश रंजन पुलिस प्रशासन के साथ पहुंचे और ग्रामीण को 10 दिनों के अंदर इस समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया है। साथ ही कहा है कि बिजली विभाग के वरीय अधिकारी को इस समस्या से अवगत कराया जाएगा। निर्धारित समय पर पहल नहीं हुआ तो फिर करेंगे सड़क जाम। वही धरना प्रदर्शन का अगुवाई कर रहे भागीदारी पार्टी के जिला अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार प्रजापति ने कहा कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कि किसी का अधिक बिल की समस्या है तो कहीं तार जर्जर और कहीं लो वोल्टेज तो कहीं बिजली ही नहीं आ रही है। इस तरह से पूरा क्षेत्र बिजली की घनघोर समस्या से जूझ रहा है। अगर 10 दिनों के अंदर समस्या का पूर्ण रूप से समाधान नहीं हुआ तो फिर से सभी ग्रामीण मिलकर धरना प्रदर्शन करने का बात। नक्सल अभियान में शामिल जवानों को सम्मान। 2 साल में 6000 नक्सल ऑपरेशन में 6 का इनकाउंटर, डीजीपी ने किया सम्मानित। पश्चिमी सिंहभूमि में सोमवार को गुआ थाना और जोटिया थाना क्षेत्र के लिपुगा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के साथ बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों द्वारा 5 नक्सलियों को ढेर किए जाने के बाद पुलिस महानिदेशक झारखंड अजय कुमार सिंह के द्वारा सुरक्षा बलों और उनके पूरी टीम को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आईजी ऑपरेशन होमकर अमोल की, सीआरपीएफ डीआईजी एन्स के लिंडा जोनर, आईडीजीपी अखिलेश झा, ईडीजीपी ऑपरेशन संजय और लाटकर, झारखंड जगुआर डीआईजी इंद्रजीत महता पत्रकारों को संबोधित करते हुए पुलिस महानिरीक्षक अजय कुमार सिंह ने कहा कि यह पुलिस के लिए एक